हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने बेटा लास्ट टाइम पे 8.2 एक्सरसाइज तक खत्म कर लिया था। 8.3 चालू करना है हमें। तो देखो बेटा, बड़े ध्यान से देखते जाना है। अब हमें क्या पढ़ना बेटा, हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें पढ़ना है। तो उस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 8.3। तो कैसे देखते हैं। अगर देखो बेटा, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल लेके कंसीडर करके चल रहा हूँ। कैसे भी ऐसे ले लेते हैं, चलिए ठीक है। आप लोग जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करते हैं हम लोग। तो ये एंगल हमारा होगा 90 डिग्री। कल को बेटा अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो बेटा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम करने पे कितना आ जाए 90 डिग्री। यही तो होती कंडीशन। अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 90। कल को सेम कंडीशन, ये एंगल 90 है। अगर इसको मैं थीटा मान के चलूँ तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फायदा मैंने बताया था। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल लेने की कंडीशन क्या थी, एक वेरिएबल से काम चल जाता है। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको अगर थीटा मानता हूँ तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन इनकी पोजीशन से काफ़ी फर्क आ जाता है। ठीक है। अब बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक साइड को क्या मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, मैंने इसको मान लिया बेटा x, इसको मैंने मान लिया y और इसको मैंने क्या मान लिया z। ठीक है। सेम यहां पर ट्रायंगल ये रहा आपका, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। ये x, ये y और ये क्या हो गया आपका z। ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, यहां मेरा मेन एंगल है बेटा थीटा, यहां मेरा मेन एंगल है 90 माइनस थीटा। मैंने वही ट्रायंगल लेके चला हूं। ठीक है। बस अंतर ये है कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कैसे वर्क करेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ वो रिलेशनशिप बैठाता है, वो कंडीशन देखनी है हमें। इस ट्रायंगल को कंसीडर करके चल रहे हैं जो हमारा मेन एंगल जो है बच्चों वो है थीटा। ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर इस कंडीशन को हटा देता हूं मैं। ठीक है। तो आप लोग साफ साफ दिख रहा होगा। तो आप जानते हो कि ये मेन एंगल था, मेन एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बचा बेस और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक होता है पहला साइन, दूसरा होता है हमारा ये लिख देते हैं कॉस, तीसरा हमारा टेन, चौथा हमारा 3 ही निकाल लो कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ठीक है। पंडित जी आप लोगों को याद ही होंगे, पंडित हाँ लिख दूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये कंडीशन थी। साइन जो होता है वो P अपॉन H होता है। तो ये एंगल मेन था, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है रखा y, हाइपोटेन्यूज कितना है z। कॉस क्या होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे कितना है आपका x, हाइपोटेन्यूज क्या है z। टेन क्या होता है, तोले मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y है और बेस x है, 3 ही से काम चल जाता है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, जो दे रखा है रेशियो उसको उल्टा कर दो z अपॉन y। सेक इसका उल्टा होता है z अपॉन x। कॉट इसका उल्टा होता है दैट इज x अपॉन y। ये होता है। ठीक है। ये कंडीशन। इसके बाद देखो जरा यहाँ पर ये बेटा मैंने ट्रायंगल, जब मैंने मेन एंगल थीटा मान के चला तो मेरे यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये निकल के आए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने मेन एंगल जो है वो कर दिया 90 माइनस थीटा। ठीक है। मेरा मेन एंगल बच्चों ये रहा। आप जानते हो कि मेन एंगल अगर मैं इसको मान रहा हूं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर,
जहां बचता है वो बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, समझ रहे हो। सिर्फ चेंज कौन से होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या रहती है, सेम। अब इस कंडीशन को अगर मैं लेके चलता हूँ, अब यहाँ पे एंगल ये वाला है बेटा, ठीक है। तो अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, एंड टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मेन एंगल क्या हो गया बच्चों, चेंज। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, एक्स, एच क्या है, जेड, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वाई अपॉन जेड, टेन पी अपॉन बी, एक्स अपॉन बेस कितना है, वाई, कॉसेक इसका उल्टा होता है तो जेड अपॉन एक्स, सेक कॉस का उल्टा होता है जेड अपॉन वाई, कॉट टेन का उल्टा होता है वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो बेटा जब मैंने यहाँ पर आपके दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, एक थीटा था और दूसरा 90 माइनस थीटा, जब मेन एंगल थीटा लिया तो उस समय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे ये निकल के आए। जब मैंने मेन एंगल 90 माइनस थीटा लेके चला मैं, ठीक है, तो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये निकल के आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो आप इतना नोट कर लें बच्चों, ठीक है, उससे हम लोग ये भी चेक कर लेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो यार, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब मैं कैसे रिलेशन बनाता हूँ दोनों के बीचों में, तो यहाँ से अगर आप देखिए अभी कंडीशन में, तो ये देखो बेटा यहाँ पे y अपॉन जेड, ठीक है, यहाँ पे y अपॉन जेड किसके बराबर है, इसके, तो यानी कि ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, इसका मतलब साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा आपस में क्या होगा, इक्वल। तो पहली कंडीशन क्या निकल के आई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे आप देखोगे एक्स अपॉन जेड, यहाँ एक्स अपॉन जेड कौन सा बच्चों, ये रहा, तो यहाँ से पता चला कि कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा, ये पहला रिलेशन निकल के आ गया। दूसरा, यहाँ अगर आप देखो y अपॉन एक्स, ये वाली जो है, यहाँ देख लो y अपॉन एक्स कहाँ है भाई, y दो तो हमारे हट गए, बाकी y अपॉन एक्स कहाँ है भाई, ये रहा बच्चों y अपॉन एक्स। तो यानी कि टेन थीटा बराबर किसके होगा यहाँ पर, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसके बाद देख लो यार, यहाँ पे ये देख लो एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई ये रहा, ये क्या दे रखा है कॉट, ये क्या दे रखा है टेन, तो यहाँ से पता चला कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा, क्योंकि इनके रेशियो इक्वल आ रहे हैं। बचे हमारे पास फिर दो ही बच रहे हैं, कॉसेक देख लो जेड अपॉन वाई है, यहाँ जेड अपॉन वाई सेक है, तो यहाँ अगले में पता चला कि कॉसेक थीटा जो है वो सेक 90 माइनस थीटा के क्या है, इक्वल। और ऐसे देखोगे सेक जो है वो कॉसेक के इक्वल है, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो मतलब जब मेन एंगल चेंज हुए तो यहाँ पे आप लोगों ने कंडीशन क्या देखी कि साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक, सेक और कॉसेक में कन्वर्ट हो रहा है। इसको डालू बच्चों, ठीक है। तो यहां से मेन चीज आपको पता होनी चाहिए कि साइन जो है वो कन्वर्ट होता है बेटा कॉस में, टेन जो है वो कन्वर्ट होता है बेटा कॉट में, और सेक जो है वो कन्वर्ट होता है बेटा कॉसेक, ठीक है। ये आपस में 90 में से जब भी आप किसी एक का एंगल माइनस करोगे तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। यहाँ आप देख रहे हो कॉस में से 90 माइनस जब मैंने किया तो साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन में से 90 मैंने माइनस किया तो मुझे कॉस में कन्वर्ट हो गया, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ये कन्वर्ट हो रहे। तो जब भी 90 में से एंगल को माइनस किया जाता है तो
तो आपको दोनों कंडीशन याद होनी चाहिए। ऐसे ही पता होना चाहिए cos थीटा बराबर क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, या फिर ऐसे याद रख लो कि sin 90 में से जो भी एंगल माइनस करोगे तो साइन है तो वो कन्वर्ट किस में होगा, कॉस में। मैं आपको बता दूं जरा यहाँ पे कंडीशन को, sin थीटा बराबर क्या दे रखा है बच्चों, cos 90 माइनस थीटा। अगर आप थीटा एंगल बेटा 30 डिग्री मान के चलो तो यहाँ देखोगे sin 30, यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस 30 कितना हो गया 60, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये है सिंपल सा दोनों तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग किसी भी तरीके से, कि अगर आपको साइन दे रखा है साइन थीटा कितना होगा, तो साइन की यहाँ पर आत्मा जब भी कन्वर्ट होती है तो किस में कन्वर्ट होती है, कॉस में, और कॉस में कन्वर्ट होने के लिए उसके अंदर वाली आत्मा को 90 में से क्या करना पड़ता है, माइनस। अगर कल को बेटा मैं कॉस थीटा लिख दूं तो आत्मा चेंज होगी किस में होगी, चेंज साइन में। और कैसे चेंज होगी, जब 90 में से इसके एंगल को मैं क्या कर दूंगा, माइनस। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। ऐसे में अगर बेटा टेन लिखूं तो आपको बताना चाहिए टेन की आत्मा जो कन्वर्ट होती है कॉट में होती है, तो टेन की आत्मा कन्वर्ट तो हो जाएगी कॉट में, कब, जब इस एंगल को 90 में से क्या कर दोगे, माइनस। ऐसे अगर बेटा मैंने कॉट लिखा तो कॉट की आत्मा कन्वर्ट किस में होगी, 10 में, कब, जब 90 में से क्या कर दोगे इस एंगल को, माइनस। सेम एज इट इज सेक जो है वो कन्वर्ट होता है बेटा कॉसेक में, तो कॉसेक में कन्वर्ट होने के लिए इसकी आत्मा को 90 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। कॉसेक कन्वर्ट होता है बेटा सेक में, कब कन्वर्ट होगा, जब 90 में से इसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो इस तरीके से बेटा कन्वर्जन होता है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये आपस में इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और लगना कहां पर है, जहां पे एंगल्स का सम कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब कैसे कैसे होते हैं बेटा वो हम लोग कंडीशन लेके चलते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लें फटाफट। एक्सरसाइज 8.4 ये लिख लें फटाफट, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कंडीशन देख लें। एक्सरसाइज 8.4 का 8.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 18 डिग्री कॉस 72। ठीक है, अब बेटा एक चीज देखो ना तो आपको 18 डिग्री की वैल्यू पता है ना 72 डिग्री की वैल्यू पता है, आपको वैल्यू पता है 0, 30, 45, 60, 90, ये आपके बेसिक एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू आपको पता है, इनकी वैल्यू नहीं पता। बट अगर आप देखो कि 18 और 72 मिलने पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कैसे हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, कॉसेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, सेक जो है रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉट जो है रेसिप्रोकल होता है टेन का। बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली कंडीशनें अलग हैं, रेसिप्रोकल वाली कंडीशनें अलग है। अब बेटा यहाँ पे देखो, ना तो आपको 18 डिग्री की वैल्यू पता है, ना आपको 72 डिग्री की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने दोनों का सम करोगे तो कहेगा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली कंडीशन लगनी है। अब आप बेटा यहाँ पे किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऊपर वाले को भी, नीचे वाले को भी। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको कन्वर्ट करना चाहते हो। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बताता हूँ जिसमें बहुत कम से कम कंफ्यूजन होता है, बाकी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, आप क्या करो बेटा, मैं आपको ऊपर वाले को करके दिखाता हूँ। साइन दे रखा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि साइन जब भी दे रखा हो तो इसकी आत्मा कन्वर्ट करने के लिए कॉस लिख दो, और जो भी एंगल है उसको 90 में से क्या कर दो, माइनस। तो साइन की आत्मा कन्वर्ट करोगे कॉस में, 90 में से आत्मा कन्वर्ट होती है जब 90 में से ये वाला एंगल क्या हो जाए, माइनस अपॉन कॉस 72। कन्वर्ट किसी एक को करोगे, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। अब क्या करना है, 90 में से 18 जाएंगे बेटा, कितना आएगा 72, अपॉन नीचे क्या हो गया 72, cos 72 से cos 72 कट गया, कितना आ गया 1। सेम प्रोसीजर आप लोग यहाँ पर नीचे वाले को कन्वर्ट करके कर सकते थे।
अब आप देखोगे साइन 18 डिग्री कॉस थीटा, कॉस की आपका कन्वर्ट करनी है तो आप साइन लिखोगे, और आपका कन्वर्ट कब होती है, जब 90 में से उसका वो एंगल चला जाए। साइन 18, अगला स्टेप 90 में से 72 जाएंगे बेटा, कितना आएगा 18 डिग्री, कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1। तो आप न्यूमरेटर को भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, डिनोमिनेटर को भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, किसी भी एक कंडीशन से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कन्वर्ट किसी एक को ही करना, ठीक है, दोनों को नहीं। पहले नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, नोट करना फटाफट, नोट कर लो इसको। बस ये देख लेना आत्मा कैसे कन्वर्ट होती है। आत्मा कन्वर्ट होती है साइन की कॉस में, कॉस की साइन में, टैन की कॉट में, कॉट की टैन में, सेक की कॉसेक में, कॉसेक की सेक में। और कन्वर्ट कैसे होती है, जब भी 90 में से उसका मेन एंगल क्या हो जाए, माइनस कर दोगे, वो आत्मा क्या हो जाएगी बेटा, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा दे रखा है टैन 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री। बताइए किसको कन्वर्ट करें, दो अलग कर लेते हैं। टैन की आत्मा कन्वर्ट कैसे होती है, कॉट में। तो आत्मा कन्वर्ट करने के लिए आपको 90 में से उसका मेन एंगल क्या करना पड़ेगा, माइनस, नीचे कॉट 64, 90 में से 26 गया बेटा 64, नीचे भी क्या आ गया कॉट 64, कैंसिल आउट 1। ऐसे मत करना बेटा 64 से 64 काटो, कॉट से कॉट काटो, ये पूरा का पूरा एक ही होता है, तो ऐसे कभी नहीं कटते, अलग अलग कटेगा तो पूरा का पूरा कटेगा, ठीक है। थर्ड, सेकंड ये हो गया। थर्ड क्या दे रखा बच्चों, cos 48 sin 42, ठीक है, किसी एक को कन्वर्ट कर दो, इसको कर देते हैं कन्वर्ट। cos के अपना साइन में कन्वर्ट करो बच्चों, साइन लिखोगे 90 में से इसके एंगल को क्या कर दोगे, धराशायी sin 42, 90 में से 48 जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 42, यहाँ भी क्या हो गया sin 42, ये दोनों के दोनों सेम है, कैंसिल आउट, आपको रिजल्ट कितना देंगे 0। फोर्थ पार्ट cosec 31, आसान है, माइनस का sec 59। आप देखोगे दोनों एंगल का सम करने पर कितना आ रहा है 90 डिग्री, यानी कि दोनों के दोनों कैसे एंगल है हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। किसी एक को कन्वर्ट कर लो बच्चों, cosec को कर दो, cosec की आत्मा कन्वर्ट होती है sec में, आत्मा कन्वर्ट होगी लो, कब, जब 90 में से इसका मेन एंगल चला जाएगा। इसको छोड़ेंगे भी नहीं हम लोग, इसको ऐसे ही रहेंगे, 90 में से 30 बन जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 59, ये इससे क्या हुआ कैंसिल आउट, आपको रिजल्ट क्या मिल गया 0। क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, खत्म। पहले के चारों पार्ट खत्म हो गए बच्चों, सेकंड पे आते हैं, उड़ा दूं इसको बच्चों, कोई डाउट, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, tan 48 tan 23 tan 47 नहीं tan 42 tan 67, ये बेटा किसके इक्वल प्रूव करना है, आपको 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब एक चीज देखो, आप छाटोगे इनमें कौन कौन जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ देखोगे 42 और 42 और 48 दोनों का सम करोगे कितना आएगा 90 डिग्री, 23 67 दोनों का सम करोगे कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों का पेड़ बना दिया ऐसे करके, कॉम्प्लीमेंट्री वाले एक साथ कर दिए मैंने, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर दो, आप किसी को भी कर लो, चलो इसको कर लेते हैं। tan को जब कन्वर्ट करते हैं बेटा तो आत्मा जो चेंज होती है वो किसमें होती है, कॉट में। कब कन्वर्ट होगी, जब 90 में से उसका मेन एंगल चला जाएगा। कन्वर्ट करेंगे किसी एक को, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ भी किसी एक की आत्मा कन्वर्ट कर दो, पहले ही कर दें। tan की आत्मा कन्वर्ट होगी कॉट में, कब, 90 में से जब 23 चला जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको पेयर छाटने पड़ेंगे कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उन पेयरों को अलग करके चलो। अब बेटा कॉट 90 में से 48 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 42 और tan 42,
यहाँ पे देखोगे cot 90 माइनस दैट इज 10 67 और ये सॉरी 1067 नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका cot 67, ये 10 67। आप लोग जानते हो कि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अगर cot लिखा जाए तो cot बराबर क्या होगा 1/10। अगर मैं लिखूं इस cot को 1/1042 इंटू 1042, इसको लिखेंगे 1/1067 इंटू 1067। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आपको रिजल्ट क्या दे देगा बच्चों 1। हेंस क्या हो गया, प्रूव।